Hello everyone, my name is Shivam Goswami. I am master student in Department of Chemistry at IIT Gandhinagar. Today I am here to present on Introduction to Haloalkane. Now let's get started with little bit of motivation. Definitely success comes in can, not can't. Always remember पूरे confidence के साथ कि yes I can. प्रॉब्लम्स तो आती हैं पर अकेले के लिए थोड़ी ही हैं, हर एक व्यक्ति इससे गुजर रहा है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना. सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स jump on today's topic, that is our प्यारा हेलोअल्केन. सो इसे हेलो बोलते हैं सबसे पहले. तो हेलोअल्केन को समझने के लिए एक जनरल अल्केन का एग्जांपल लेते हैं फॉर जनरल हेलोअल्केन को समझने के लिए. तो लेट्स आई टेक मीथेन. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसको रिप्लेस कर देना है हेलोजन के साथ. और जैसे हम रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, और जिसको दूसरे नाम से हम हेलोअल्केन बोलते हैं. यहाँ पर कुछ जो जानने की बात है वो ये है कि ये जो कार्बन है वो आपका sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है. तो ये हम क्लासिफिकेशन पार्ट में देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज हेलोअल्केन कौन कौन से होते हैं, कैसे, जो कि आगे आने वाला है. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन तक पहुंचने से पहले हम एक कुछ एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और जो हमारे एग्जाम्स के लिए क्रूशियल भी है. सो लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट. द फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट इज हाई फीवर. टाइफाइड जैसे हाई फीवर को ट्रीट करने के लिए हम एक मेडिसिन का यूज करते हैं. वो एक हेलोजन कंपाउंड है, दैट इज क्लोरमफेनिकोल, और ये एक आई ऑइंटमेंट भी है. नाउ नेक्स्ट इज, ये वही मच्छर है भाइयों जो मलेरिया फैलाता है, और इसको ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्विन, दैट्स अगेन अ हेलोजन कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट इज एनेस्थीसिया. एनेस्थेटिक. पेशेंट को बेहोश करने के लिए एक जमाने में हम क्लोरोफॉर्म का यूज किया करते थे, पर वो एक टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होने की वजह से इसका यूज नहीं करते. अब एक जो सेफ एनेस्थेटिक जो यूज किया करते हैं दैट इज हेलोथिन, दैट्स अगेन अ हेलोजन कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरोफॉर्म. जैसा कि अभी मैंने बताया एक जमाने में हम इसको यूज किया करते थे एज अ लोकल एनेस्थेटिक, बट इसका अब यूज में नहीं लाया जाता, पर एक हेलोजन कंपाउंड है दैट वी डिस्कस हियर. सो नेक्स्ट वन इज, यस, ये इमेज उस टाइम की है जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था. उस टाइम जो गैस वॉरफेयर हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, तो वो उन गैसेस जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक थी, इट कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ. तो ये इमेज उन सोल्जर्स की है जिनकी आंखें चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे उन गैस की वजह से, गैस वॉरफेयर की वजह से. तो दिस वॉज डन बाय दिस गैस फॉस्जिन. तो इन दिस वॉर जो 85% कैजुअलिटीज जो आई थी वो इसी गैस की वजह से आई थी. सो और कुछ गैस और थी जैसे मस्टर्ड गैस, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, और भी गैसेस थी, पर सबसे ज़्यादा इसका रोल था फॉस्जिन गैस का. तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज डीडीटी. ये वो जहाज है जो डीडीटी का स्प्रे कर रहा है. जब पहली बार डीडीटी इंट्रोड्यूस हुई थी, डिस्कवर हुई थी, तो एज अ पेस्टिसाइड, तो यूएस और बाकी कंट्रीज ने इसका इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया, तो इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स थे बहुत ही भयंकर थे. इवन आज भी कई जगह इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब इसके जो साइड इफेक्ट्स थे अभी भी दिख रहे हैं. सो इसको अब बैन कर दिया गया है एज ए पेस्टिसाइड. पर कुछ कंट्रीज है जहाँ पे मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर डीडीटी इज ओनली वे आउट. नाउ वी फिनिश आवर एप्लीकेशन पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर. एक भी लोन पेयर नहीं होंगे, सारे के सारे आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. तो यहाँ पे 3 कैटेगरी आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे बोलते हैं इनको,
तो जो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ओनली, डायरेक्टली, पर ध्यान रखना डायरेक्टली, जो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज प्राइमरी। सेम हियर, अगर जिस कार्बन पे हैलोजन कनेक्टेड है वो कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज सेकेंडरी। एंड हियर 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिस पे हैलोजन कनेक्टेड है डायरेक्टली वो 3 कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अगेन sp3 हाइब्रिडाइज में 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी और आती है अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स तो आपको अलाइलिक कार्बन का पता होना चाहिए, तो ये याद रखना, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, और अगर उससे हैलोजन कनेक्ट हो जाए तो आपको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। तो 1 डिग्री अलाइलिक का मतलब क्या होता है, डिग्री मेंशन करना भूलिए, माफ करना। हाँ, 1 डिग्री अलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होगा उससे अटैच जो होगा वो आपका हैलोजन होगा। तो यहाँ पे जो एक कार्बन है, जैसा अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताया, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको 1 डिग्री बोला गया। सेकेंडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, दैट इज सेकेंडरी। सेम एज हियर 3 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 कार्बन से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, वो भी अलाइलिक। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एक और कैटेगरी आती है, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री है बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक हैलाइड को समझने के लिए आपको बेंजाइलिक कार्बन का ज्ञान होना चाहिए। तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन से अटैच कोई कार्बन होगा और उस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, और अगर उसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या हो जाए आपका हैलोजन, तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो सेम जैसा अभी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में बताया था, तो प्राइमरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेंजाइलिक हैलाइड को, तो जो बेंजीन होगा उससे अटैच जो कार्बन होगा, उससे अटैच जो हैलोजन होगा, तो जो ये कार्बन है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड होगा। सेकेंडरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन से अटैच जो कार्बन है उससे जो अटैच हैलोजन है, तो ये जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि है, तो ये 2 डिग्री होगा। और लास्ट वन इज 3 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 कार्बन से कनेक्टेड होना पड़ेगा, दैट इज 3 डिग्री बेंजाइलिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, क्लियर कर देता हूँ ये स्लाइड। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें 2 कैटेगरी आती है आपका, विनाइलिक हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, चीज़ समझना, विनाइलिक हैलाइड के लिए आपको विनाइलिक कार्बन का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा आपको बताया डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, ऐसे ही डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उन्हीं कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं भाइयों, विनाइलिक कार्बन। तो अगर उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर डायरेक्टली हैलोजन अटैच कर देंगे तो बन जाएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड। तो एग्जांपल ये आपको मेंशन है, तो यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, इधर भी एक और एग्जांपल है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हैलोजन है, तो यहाँ हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अराइल हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड से कंफ्यूज नहीं होना। बेंजाइलिक हैलाइड वो था बेंजीन से अटैच कोई कार्बन होगा, उससे अटैच कोई हैलोजन होगा, तो वो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड बेंजीन से ही डायरेक्टली अटैच होगा आपका हैलोजन, तो वो बन जाएगा आपका अराइल हैलाइड, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं हेलो अरीन। क्या बोलते हैं भाइयों, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी इसमें आती है, अराइल हैलाइड की कैटेगरी में आती है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सम ऑफ द कॉमन अल्काइल टर्म्स जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आइसो ग्रुप क्या होता है, सेक ग्रुप क्या होता है, टर्ड ग्रुप क्या होता है, एन ब्यूटाइल एन अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पहले इस स्लाइड पे आएंगे। तो पहले हम ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं जिसको समझ सकते हैं। तो मैं एक सिंपल ब्यूटेन का एग्जांपल लेता हूँ। तो ये है हमारा सिंपल ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेन पे आने के बाद हम इसमें मेंशन कर लेते हैं कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, और ये अगेन आपका प्राइमरी होगा। तो अगर हम प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के, तो मैं बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन के थ्रू जा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसको मेन चेन से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, मेन चेन से जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा आपका एन रिप्रेजेंट स्ट्रेट चेन, और 4 कार्बन कहते हैं इसलिए ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल। ठीक है। अगर मैं वही एक हाइड्रोजन हटा के सेकेंडरी वाले कार्बन से जोड़ देता हूं तो आपका बन जाता है
सेकेंडरी कार्बन से जोड़ा है तो आपका बन जाएगा ये सेक ब्यूटाइल। किसको जोड़ना है कहां पर, मेन चेन में, तो आपका बन जाएगा सेक ब्यूटाइल। सिमिलरली ऐसे 3 डिग्री कार्बन का करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3 डिग्री बनाने के लिए हम जैसे यहां से जोड़ देंगे मेन चेन से, तो ये आपका बन जाएगा टर्ट अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सिंपल। नाउ इसको क्लियर करता हूं मैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज आइसो ग्रुप, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो इसको समझने के लिए एक ग्रुप को थोड़ा हमें अपने ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। ये ग्रुप होता है आइसो, जो सेक प्रोपाइल की तरह दिख रहा है, सेक की तरह दिख रहा है, सेकेंडरी की तरह दिख रहा है, बट इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। और इसमें 3 ही कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। नाउ अगर आपको 4 कार्बन का आइसो ग्रुप बनाना है तो आपको एक सिंपल आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं। वाई ग्रुप को ध्यान में रखना। वाई ग्रुप इज नथिंग, यहां पे CH3 है, यहां CH है, यहां CH3 है, ये वही चीज है। तो आपको इस वाई को मेंटेन रखना है हमेशा। तो वाई को मेंटेन करेंगे और आपको 4 कार्बन का बनाना है, तो आगे एक कार्बन बना देंगे और उसको वापस मेन चेन से जोड़ देंगे। तो ये 4 कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। ऐसे पेंटाइल का बनाना है तो एक और कार्बन आगे बढ़ा के मेन चेन से जोड़ देंगे, तो आपको बन जाएगा आइसोपेंटाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो आपको पिछली स्लाइड अब आपको क्लियर हो जाएगी जो ये यहाँ मेंशन है। तो सिंपल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अगर एक से ज़्यादा हेलोजन आ जाते हैं तो हम डाई हैलाइड की बात करते हैं। तो डाई हैलाइड में सबसे 2 केस आते हैं। पहला आता है जेमिनल, मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड। एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लग गए। हाँ, इसको कॉमनली बोलते हैं अल्काइलिडीन। कंफ्यूज मत होना, कभी कभार जेमिनल ना देके अल्काइलिडीन देते हैं। ठीक है, तो अल्काइलिडीन डाइहैलाइड भी बोलते हैं। तो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लग जाते हो, अल्काइलिडीन। नेक्स्ट इज वेसिनल। हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं। जेम डाइहैलाइड शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। नेक्स्ट है विसिनल, जिसको कॉमनली बोलते हैं अल्काइलिन। कंफ्यूज मत होना, ये अल्काइलिन है, वो अल्काइलिडीन है। सिंपल। तो जेमिनल, विसिनल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में विक भी बोलते हैं, विक डाइहैलाइड भी बोलते हैं। तो एग्जांपल है, हाँ, यहाँ पे 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन हो गए। एडजेसेंट कार्बन पे ही दोनों हेलोजन अटैच होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो दैट इज इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। तो इथाइलिडीन मीन्स जेम, जेमिनल, और इथाइलिन मीन्स विसिनल। यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है और वहाँ पे 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन है। तो कभी कंफ्यूज मत होना इथाइलिडीन इथाइलिन में। ठीक है, नाउ लेट्स रैप अप आवर प्रेजेंटेशन विद अ समरी। दैट्स एवरीथिंग वी डिस्कस्ड हियर। पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, फिर उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट को देखा था, और लास्टली क्लासिफिकेशन पार्ट के साथ हमने कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के थ्रू हमें फंसा सकता है। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर योर टाइम and your patience, and thank you